कर्म का चक्र। गांव में एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान रमेश रहता था। वह हमेशा भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता था, विशेष रूप से कर्मयोग के सिद्धांत को। उसका मानना था कि बिना फल की चिंता किए ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। एक बार गांव में भारी बारिश हुई, जिससे फसलें बर्बाद होने लगीं। किसान रमेश का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पड़ोसी मोहन ने उसे ताना मारा, रमेश, तू हमेशा सही कर्म की बात करता है, लेकिन देख तेरा ही नुकसान हो गया। रमेश मुस्कुराया और बोला, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ता हूँ। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। जिन किसानों ने लालच में अपनी पूरी फसल बेच दी थी, वे अब अनाज के लिए तरस रहे थे। लेकिन रमेश ने कुछ अनाज भंडार में रख लिया था। उसने बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों को भोजन दिया। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए और मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन मोहन ने रमेश से पूछा, तूने कैसे जान लिया कि यह अनाज संकटकाल में काम आएगा? रमेश ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं जाना, बस कर्मयोग का पालन किया, ईमानदारी से मेहनत की और भविष्य की चिंता भगवान पर